Common Stocks and Uncommon Profits, फिलिप फिशर। स्टॉक मार्केट एक जंगल की तरह। सोचिए आप एक जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ अलग अलग पेड़ हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऐसे जो हवा के हल्के झोंके से गिर जाते हैं और कुछ ऐसे जिनकी जड़ें इतनी गहरी है कि तूफान भी उन्हें हिला नहीं पाता। दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। यहां हर कंपनी एक पेड़ है, कुछ फ्रैजाइल, कुछ स्टर्डी और कुछ रेयर स्पीशीज जो साल दर साल ग्रो करती है और एक दिन पूरा जंगल डोमिनेट करती है। फिलिप फिशर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की असली कला यह नहीं कि आप हर पेड़ खरीद लें, असली कला यह है कि आप उस एक रेयर पेड़ को पहचानें जो समय के साथ जंगल का राजा बने। यही फिलॉसफी है उनकी किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे साधारण स्टॉक्स में असाधारण मुनाफा छिपा होता है अगर हम सही नजर से देखें। अध्याय 1, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फिलॉसफी। बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट के गुरु, कहते थे, चीप स्टॉक्स खरीदो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे। लेकिन फिशर का नजरिया अलग था। वो कहते हैं, सिर्फ चीप स्टॉक्स मत ढूंढो, अच्छे बिजनेसेस ढूंढो और उन बिजनेसेस को इतने लंबे समय तक पकड़े रहो कि वो आपके लिए गोल्ड माइन बन जाए। उनका फोकस था ग्रेट कंपनीज प्लस लॉन्ग टर्म होल्डिंग इक्वल्स मैसिव वेल्थ। अगर 1950 में आपने सिर्फ कोका कोला या मोटोरोला जैसी ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता और 30-40 साल होल्ड रखा होता तो आज आपकी कैपिटल सैकड़ों गुना होती। अध्याय 2, स्कटलबट अप्रोच। जासूस बनो, एनालिस्ट नहीं। फिलिप फिशर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट स्कटलबट मेथड, मतलब कंपनी को समझने के लिए सिर्फ एनुअल रिपोर्ट मत पढ़ो, ग्राउंड लेवल रिसर्च करो। कैसे? कंपेटिटर्स से बात करो, कस्टमर्स से पूछो, सप्लायर्स से फीडबैक लो, एम्प्लॉइज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जानकारी निकालो, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ नंबर्स देती है लेकिन असली पिक्चर लोगों के अनुभव से मिलती है। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू कार्ड देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मिलेगा, लेकिन टेस्ट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कस्टमर्स से पूछो या वेटर से जानो। अध्याय 3, द 15 पॉइंट्स। किस स्टॉक में निवेश करना है, कैसे पहचाने। अब आते हैं इस किताब के दिल पर। फिशर ने बताए 15 की पॉइंट्स जिनसे आप कंपनी की क्वालिटी पहचान सकते हैं। यही 15 प्रिंसिपल्स आज भी इन्वेस्टर्स के लिए रोड मैप है। 1, ग्रोथ पोटेंशियल। क्या फ्यूचर बड़ा है? एप्पल बनाम नोकिया की कहानी। नोकिया आज कहां है? एप्पल $1 ट्रिलियन पर है। लेसन, फ्यूचर पोटेंशियल देखो, सिर्फ प्रेजेंट नहीं। 2, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और क्वालिटी। एनरॉन बनाम इन्फोसिस। ऑनेस्ट मैनेजमेंट इक्वल्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। कोडैक ने इग्नोर किया, गूगल ने इन्वेस्ट किया। इनोवेशन ही फ्यूचर है। 4, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की ताकत। पेप्सी वर्सेस कोका कोला। प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है लेकिन सेलिंग पावर ही ग्रोथ बनाती है। 5, प्रॉफिट मार्जिन्स। एयरलाइन इंडस्ट्री बनाम एप्पल। हाई मार्जिन्स इक्वल स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। कॉस्ट एनालिसिस, टोयोटा, लीन मैन्युफैक्चरिंग बनाम किंगफिशर एयरलाइंस। Growth equals revenue plus cost control. Dono, competitive advantage moat. Google search, Microsoft Windows. Rare advantage, असली power है। 8, long-term outlook, Reliance Jio versus BlackBerry. Vision होना जरूरी है। 9, personnel policy. Happy employees, healthy company. Google का culture example है। 10, depth of management. Apple ने jobs के बाद भी grow किया। 11, accounting clarity. Enron की fake accounts बनाम Infosys की transparency. Numbers साफ होने चाहिए। 12, market position. Maruti Suzuki. Leader. Market leadership stability लाती है। Dividend policy. Fisher कहते थे, dividends अच्छे हैं पर growth बेहतर है। Amazon इसका example। 14, capital needs. Infosys अपनी growth खुद finance करती है, बार बार डेट लेना रिस्की है। इन्वेस्टर रिलेशंस, टेस्ला। मस्क की डायरेक्ट कम्युनिकेशन। शेयर होल्डर्स को क्लियर इन्फो मिलना चाहिए। फिशर का गोल्डन रूल। अगर कोई कंपनी इन 15 में से मोस्ट पॉइंट्स में पास हो जाए
तो समझो आपको रेयर डायमंड मिल गया। अध्याय 5, कब खरीदे कब बेचे। फिशर का गोल्डन एडवाइस, बाय तब करो जब कंपनी स्ट्रांग है और मार्केट उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सेल सिर्फ 2 वजह से, अगर आपने गलत कंपनी चुन ली, अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं रहा, अन्यथा ग्रेट कंपनीज को डेकेड्स तक होल्ड करो। एग्जाम्पल, Amazon को जिसने 2000.com क्रैश के बाद होल्ड रखा, वही असली विनर बना। अध्याय 5, डोंट फॉलो द क्राउड। भीड़ में चलना सबसे बड़ी गलती है। टेक बबल 2000 करोड़ डूबे, लेकिन जिसने Amazon या माइक्रोसॉफ्ट को रिसर्च करके पकड़ा, वो रिचेस्ट बना। फिशर, भीड़ शॉर्ट टर्म में पॉपुलर हो सकती है, लेकिन असली जीत इंडिपेंडेंट थिंकिंग से आती है। अध्याय 6, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, माइंड का खेल है। पेशेंस रखो, ग्रीड और फियर से बचो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करो। क्वोट रिफ्रेज्ड, टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज एन एडमिशन ऑफ इग्नोरेंस। फ्यू ग्रेट स्टॉक्स ही काफी है। अध्याय 7, कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स मेक। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की आदत, सिर्फ चीप वैल्यूएशन पर फोकस, मैनेजमेंट क्वालिटी इग्नोर करना, हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के पीछे भागना, ओवर कॉन्फिडेंस। मोरल, वेल्थ बनाने में डिसिप्लिन और पेशेंस ही सबसे बड़े हथियार हैं। अध्याय 8, मॉडर्न रेलेवेंस। आज के इन्वेस्टर्स के लिए लेसन्स, आज भी फिशर के प्रिंसिपल्स उतने ही जिंदा हैं। टेस्ला, गूगल, एप्पल, रिलायंस जियो, इन सब की ग्रोथ वही एलिमेंट्स हैं जो फिशर ने बताए। म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स सब क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन असली करोड़पति वही बनते हैं जो डेकेड्स तक होल्ड करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, आई एम 15% फिशर, 85% ग्रैहम। यानी बफेट की सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा फिशर की फिलॉसफी से आता है। निष्कर्ष, रेयर ट्रीज खोजो, फिलिप फिशर हमें सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट एक जंगल है, हर कंपनी एक ट्री है, लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो उस रेयर ट्री को पहचान ले, जो समय के साथ सबसे बड़ा और मजबूत बने। लाइफ लेसन्स, पेशेंस रखो, भीड़ से अलग सोचो, क्वालिटी कंपनीज चुनो और डेकेड्स तक टिके रहो, क्योंकि वेल्थ का सीक्रेट शॉर्टकट्स में नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस को पहचानने और टिके रहने में है। एंड नोट दोस्तों, ये थी फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की डिटेल स्टोरी टेलिंग समरी। अगर आप इस किताब के आइडियाज को समझकर इंप्लीमेंट कर लें, तो आप भी उन रेयर इन्वेस्टर्स में शामिल हो सकते हैं जो मार्केट को हराकर असली अनकॉमन प्रॉफिट्स कमाते हैं।